नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के पर्सन बैंक हिंदी साहित्य को 21 से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 20 पर्सन पढ़े थे। आज हम 21वें पर्सन से इसकी शुरुआत करते हैं। ये पिछोला की प्रतिध्वनि में महाकवि प्रसाद ने संदेश दिया है। देश के स्वाधीनता का, मेवाड़ के गौरव का, मानवता की रक्षा का, महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता का। इसमें पिछोला की प्रतिध्वनि में महाकवि प्रसाद ने संदेश दिया है देश की स्वाधीनता का। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास है। अन्याय, न्याय, द्वेष और ईर्ष्या। इसमें कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास होगा न्याय। दिनकर के अनुसार क्षमा किसे सौंपती है? पहला ऑप्शन है जो धनवान हो, दूसरा है जो शक्तिशाली हो, तीसरा है जो विनम्र हो और चौथा जो सहनशील हो। तो दिनकर के अनुसार क्षमा सौंपती है जो शक्तिशाली हो। भारत माता है। भारत माता पहला ऑप्शन ग्रामवासिनी, दूसरा है नगरवासिनी, तीसरा पातालवासिनी और चौथा है महलवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। धरती कितना देती है कविता का संदेश है। पहला ऑप्शन है जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, दूसरा है भारत रत्न परसोनी है, तीसरा है लोभ कुछ हद तक ठीक है, चौथा है बचपन में ना समझी रहती है। इसका उत्तर होगा जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रेमचंद के बचपन का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा है धनपत राय, तीसरा है मदन कुमार, चौथा है आनंदीलाल। तो प्रेमचंद के बचपन का मूल नाम था धनपत राय। गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन महंगा होना, दूसरा है सस्ता होना, तीसरा ऑप्शन है चोट का डर, चौथा है अधिक समय लगना। तो गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब मानते हैं महंगा होना। ऑप्शन ए सही है। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है अज्ञे, तीसरा भगवती प्रसाद वाजपेयी और चौथा है जनिंदर। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। शिरीष के फूल निबंध हैं ललित निबंध, दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ निबंध, तीसरा आलोचनात्मक निबंध या ऐतिहासिक निबंध। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। मेघदूत किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, कालिदास या वाल्मीकि? मेघदूत कालिदास की रचना है। ऊदो का लेना न माधो का देना का अर्थ लिखिए। पहला ऑप्शन है स्वार्थी, दूसरा है किसी से कोई मतलब नहीं, तीसरा है अनियंत्रित और चौथा है कर्ज मुक्त। उदो का लेना न मादो का देना, इसका अर्थ होता है किसी से कोई मतलब नहीं। अगला है जनिंदर किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, दूसरा है आंचलिक, तीसरा प्रगतिवादी, चौथा ऐतिहासिक। इसका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक। जनिंदर मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, दूसरा है पौराणिक, तीसरा है हास्य काव्य और चौथा ऑप्शन है मनोविश्लेषण। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई है। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, व्यास शैली या व्यंग्य शैली? तो पाजेब कहानी
आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? पहला ऑप्शन है पतंग, दूसरा है बाइसिकल, तीसरा है पाजेब, चौथा मिठाई। आशुतोष को उसकी बुआ ने बाइसिकल देने का वादा किया, तो उत्तर हो जाएगा इसका बाइसिकल। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा उपेक्षा, तीसरा है करुणा, चौथा श्रद्धा। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है करुणा। ऑप्शन से सही है तीसरा। आलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? कान ने, रसना ने, हाथों ने, पैरों ने। आलोपी के चक्षु, चक्षु का अर्थ होता है आंख, आंख के अभाव की पूर्ति की रसना ने। उत्तर होगा ब। रसना का अर्थ होता है जीभ। हिंदी में हास्य व्यंग्यपरक रचना करने वालों में किसका स्थान अग्रणी है? पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा है निराला, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा है सूर्यबाला। तो व्यंग्यपरक रचना करने वालों में स्थान अग्रणी है हरिशंकर परसाई का। तो यहाँ उत्तर होगा स। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी, संस्कृति, जन या राष्ट्र? तो सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है संस्कृति। ऑप्शन ब सही है इसका। जन का मस्तिष्क है नदी, पर्वत, राष्ट्र या संस्कृति? उत्तर होगा इसका जन का मस्तिष्क है संस्कृति।